गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एयरपोर्ट इन इंडिया यानी वायु परिवहन, भारत के अंदर जो वायु परिवहन की सेवाएं हैं, वायु परिवहन के बारे में हम लोग जानेंगे। वायु परिवहन के बारे में सबसे पहले हम प्राइमरी रूप से जान लेते हैं कि वायु परिवहन क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठ परिवहन का साधन है। इसके द्वारा जो दुर्गम क्षेत्र स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगल व लंबी समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। और हमारे देश में 1953 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत में एयर इंडिया घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करता है। इसके अलावा एक जो हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि एक वायु सेवाओं के अंतर्गत ही पवन हंस हेलीकॉप्टर है, जो समुद्र तटीय जो एक्टिविटीज़ है उनका जो है एक तरह से उन पे निगरानी रखता है। और ये तेल व प्राकृतिक गैस आयोग के अंतर्गत काम करता है। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें ध्यान रखना है, पवन हंस हेलीकॉप्टर का। तो आइए अब हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू वायु परिवहन के पतनों के बारे में, पोर्ट के बारे में। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम मैप में दिशाओं का जो आपको पता ही है कि जब हम बोर्ड पे पढ़ रहे होते तो सामने ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, जो कि मैंने मार्क किया हुआ है। इसके राइट साइड में ईस्ट होता है, जो हमारे बिल्कुल फेस के सामने है, ईस्ट है। इसके अपोजिट वेस्ट होता है और नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है। तो अब हम सबसे पहले जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है इनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैंने अभी इसको किया है। तो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिन स्थानों पर ये वायु परिवहन के पोर्ट्स यानी पतन स्थापित है, उनके शहरों के नाम हैं और उन नामों के वहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तियों पर इनके उपनाम भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पंजाब में जो अमृतसर है, यहाँ पे अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय जो है एयरपोर्ट है। और मैं अभी इसको मार्क कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये है आपका अमृतसर के अंदर। तो इसको राजासासी हवाई पतन के नाम से जाना जाता है। दूसरा है हमारा दिल्ली के अंदर जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय जो है इंदिरा गांधी, जो हमारे देश की प्रधानमंत्री है, उनके नाम पर है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जो हमारा डोमेस्टिक है वो है राजीव गांधी पे पालम के अंदर। ठीक है जी। तीसरा जो हमारा एयरपोर्ट है, नीचे की तरफ चलेंगे, ये है हमारा अहमदाबाद के अंदर। तो अहमदाबाद में जो है हमारा ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल विमान क्षेत्र अहमदाबाद के अंदर। फिर है आपका मुंबई के अंदर जो है छत्रपति शिवाजी के नाम पर जो है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और कल जैसे कि मैंने यहाँ पे समुद्री पतन के बारे में बताया था, जिसमें मुंबई की समुद्री पतन था, तो उसका है जवाहरलाल नेहरू। फिर आपका पणजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है। कोचीन का भी कोचीन है और तिरुवनंतपुर का तिरुवनंतपुरम ही है। इनका किसी व्यक्ति पे नाम नहीं है, इनके शहरों के नाम पर ही है। फिर आपका नेक्स्ट है हैदराबाद। तो हैदराबाद का जो है ये हमारे देश के जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये राजीव गांधी के नाम पर है। फिर हमारा है बेंगलुरु में है हमारा कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र बेंगलुरु। चेन्नई
चेन्नई का है हमारा मीनाकम्बन, ठीक है जी। कोलकाता का जो है हमारा, कोलकाता में हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि हमारे प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो रहे हैं हमारे देश को आज़ाद करवाने में, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है इनका। और आपका लास्ट में असम, ये जो अपना पूर्वोत्तर राज्यों में असम में है गुवाहाटी, और गुवाहाटी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस तरह से ये हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और हमारे जो क्वेश्चन में है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में ही पूछा जाता है। तो अभी हमारी बुक में जो थे कुछ, इनमें से कुछ एयरपोर्ट्स नहीं दिए गए थे, इसलिए मैंने जो लेटेस्ट मैप है उसको अरेंज करके आप लोगों को बताया है। अब जो बुक में दिया गया है पेज नंबर 92 पर, उसको भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हमारे बुक के अंदर दिए गए हैं, जिसमें कि आपका पहला है आपका अमृतसर के अंदर राजा सांची दे रखा है, दिल्ली के अंदर ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दे रखा है, मुंबई में आपका छत्रपति शिवाजी दे रखा है, हैदराबाद का दे नहीं रखा था, हैदराबाद का मैंने आपको बता दिया है कि ये राजीव गांधी जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। चेन्नई का यहाँ पे मीनाकम्बन दे रखा है, तिरुवनंत, कोच्चि और पणजी का शहरों के नाम पर है, और आपका कोलकाता का यहाँ पर बता रखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गुवाहाटी का दे नहीं रखा था, गुवाहाटी का अब आपको बता चुके हैं कि गुवाहाटी का रहेगा आपका गोपीनाथ बोरदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और एक आपका हैदराबाद का राजीव गांधी आपको बता ही दिया है। बेंगलोर का, हाँ बेंगलोर का आपका रहेगा केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। तो सभी जो बच्चे हैं अपना वायु परिवहन का मैप कर लेंगे, और जो है ये आपका जो है वायु परिवहन का लेटेस्ट मैप है। तो आपने केवल इसमें से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को ही करना है, बाकी आपने जो छोटे एयरपोर्ट्स इसमें जो शो कर रखे हैं डोमेस्टिक, इनको भी अच्छे से रीड करना है। तो एक बार आप फिर रिवाइज कर लेते हैं। पहला है हमारा अमृतसर के अंदर राजा सांची। तो हमारे पेपर के अंदर जो कंफ्यूज करने के लिए सीधा अमृतसर नहीं आएगा, क्योंकि हम अमृतसर को ईजिली मैप में फिल कर देते हैं। तो हमसे जो एग्जामिनर पूछेगा कि राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या विमान पतन कहाँ पर है, तो आपने अमृतसर में भरना है। दूसरा हमारा आएगा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो हमें दिल्ली में भरना होगा। फिर हमसे जो एग्जामिनर है वो पूछेगा कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल विमान क्षेत्र भारत के मैप में दर्शाइए, तो हमें अहमदाबाद में दर्शाना है। हमसे पूछेगा कि भाई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या विमान क्षेत्र या वायु परिवहन पतन कहाँ पर स्थित है, तो हमें मुंबई भरना होगा। ऐसे ही राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है, तो हमें हैदराबाद भरना होगा। पणजी, कोचीन और तिरुवनंतपुरम का इन शहरों के नाम पर ही आएगा, क्योंकि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर नहीं है। बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र के नाम से आएगा, और चेन्नई का मीनाकम्बन के नाम से आएगा। कोलकाता का पूछेगा तो पूछेगा आपसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत के मैप में दर्शाइए, तो आपको कोलकाता दर्शाना है। और गुवाहाटी का आएगा गोपीनाथ बोरदोलई अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो आपको गुवाहाटी के अंदर दर्शाना होगा। तो मुझे सभी बच्चों से आशा है कि आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी की कोई इंक्वायरी है तो आप वो निश्चित रूप से भेज सकते हैं। तो आज के लिए आपका इतना ही होमवर्क। थैंक्स।